जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को आत्म कल्याण चैनल के माध्यम से परिवार जैसा मुख्य अध्याय लेकर के आया हूँ। ये बहुत कठिन विषय है, इस पर बताना। अगर मेरे इस सोच से अगर किसी को कोई आहत लगे तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। परिवार दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार पहले हुआ करता था। 70% कृषि प्रधान देश है मेरा। गाँव में खास करके संयुक्त परिवार हुआ करता था, जिसमें एक परिवार में 3 से 4 पीढ़ी के लोग रहते थे, एक छत के नीचे रहते थे, एक चूल्हा का खाना बना हुआ खाना खाते थे। घर का मुखिया एक होता था, घर की मुख में और एक औरत भी होती थी मुखिया, और बाकी सबको अपना बेटा हो, चाहे भतीजा भतीजी हो, चाहे भांजा भांजी हो, सबको एक नज़र से घर के मुखिया देखते थे। एक आदमी कमाता था और पूरे परिवार को जो है सो खिलाता था, ध्यान रखता था। संयुक्त परिवार में प्रेम अपना बच्चा जन्म से ही सीखता था। सिविक्स में लेखक मेजनी जी अपने लेख में लिखे हैं कि बच्चा का सबसे बड़ा पाठशाला माँ है, घर है। तो संयुक्त परिवार में बड़ा परिवार हुआ करता था, तो बच्चों को सीखने का मौका मिलता था। देखा देखी कहता था, पहले पूछते थे तुम कितने भाई हो, तो उनके चाचा ताऊ सबके बच्चे को मिला करके कहता था कि मैं 11 भाई हूँ। कितने बहन हो, तो मैं 8 बहन हूँ। इस टाइप की शिक्षा और संस्कार संयुक्त परिवार से मिलता था बच्चों को। बच्चा का बच्चों की तैयारी पाठशाला और स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षा मिल सकता है, संस्कार नहीं मिल सकता है। आज ठीक उसका उल्टा एकल परिवार तेजी से बढ़ रहा है। एकल परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और हम दो हमारे दो का फॉर्मूला लागू हो गया, और इस फॉर्मूला के तहत आजकल का नया बच्चा अपने मम्मी पापा के अलावा अपने चचा और ताऊ को भी, अपने कजन भाई बंधु को भी नाम और शक्ल से भूल गया। जब कभी फंक्शन में, शादी विवाह में, मूरन उपनयन जनेऊ में मिलते हैं तो अपना ही भाई को बहन को परिचय करवाना पड़ता है कि ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। संयुक्त परिवार खत्म होने से एकल परिवार में बच्चे का मानसिक, शारीरिक, बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं हो पाता है। पहले घर में जो काम हुआ करता था तो सब मिलकर के बांट लेते थे। आज ऑफिस जाने की जल्दी, दुकान जाने की जल्दी, बच्चों को स्कूल भेजने की जल्दी, स्कूल से आने के बाद सबसे ज़्यादा एकल परिवार में दुर्भाग्य की बात है कि नई दंपत जीवन में जो बेटी और बहू आई है उसको यूट्यूब चाहिए, फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम होता है कि क्या होता है हम तो वो भी नहीं जानते हैं, वो भी चाहिए। बच्चा को समय माँ दे नहीं पाती, बच्चे को पिताजी समय दे नहीं पाते। पिताजी को बाहर की परेशानी, कोई व्यापार में, कोई फैक्ट्री में,
कोई दुकान में, अब माँ को इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप से छुट्टी नहीं, और जो समय बचता है घर में, तो बच्चा क्या करता है पता है आपको? बच्चा कहता है मम्मी मम्मी 1-4 चैनल चला दो, और 1-4 चैनल में चितकाबर आता है, क्या बोलते हैं उसको? कार्टून। अब बच्चे को लगा दिया, सोफा पर बैठ गया, दिन भर वो कार्टून देख रहा है। तो कार्टून जो बच्चा देखेगा तो वो बच्चा कार्टून जैसा ही बन जाता है। और फिर हम उस बच्चों में खोजते हैं संस्कार। हाँ, अब उस कार्टून देखने वाले बच्चों में खोजते हैं संस्कार। पहले के ज़माना में बाबा वाला संस्कार पोता में आता था, और पोता जो है ना 4 बजे सुबह में जग जाता था, और पोता को जो पढ़ाई स्कूल में नहीं होती थी, जो पढ़ाई जहाँ दूसरी जगह नहीं होती थी, बाबा और पोता में तो बाबा अपना बचपन देखता है, और पोता जो है, पोता को बाबा अपना सारा अनुभव बच्चे में ही सिखा दिया करता था। और उसको सातों भवतों फलना चिलना जो सब है, गायत्री मंत्र, तो बड़े का आदर करना, पूरे परिवार का नाम श्री लगा करके, माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, चचा का क्या नाम है, ताऊ का क्या नाम है, सब कुछ सिखा देता था दादाजी। आजकल के बच्चों को अगर पूछेंगे तो आपके पिताजी कितने भाई हैं, तो कहेगा मालूम नहीं है। आपके पिताजी का क्या नाम है, तो रामा श्यामा। आप पहले की बच्चे जो दादाजी की तरह तैयार होता था, उससे पूछते थे आपके पिताजी का, आपके चाचा जी का क्या नाम है, तो श्री राम नारायण। पिताजी का क्या नाम है, श्री देव नारायण। आपके दादाजी का क्या नाम है, श्री गुणेश्वर नारायण। आजकल के बच्चों में और पहले के बच्चों में जो संस्कार की कमी आई है, उसका जिम्मेदार एकल परिवार है। और एकल परिवार जो है सो संस्कार और सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर दिया। मैं सभी भाई एवं बहनों से निवेदन करता हूं कि पेट चलाने के लिए अगर एकल परिवार में ही रहते हैं, फिर भी संयुक्त परिवार में साल में 2 बार 3 बार होली दिवाली त्यौहार के अवसर पर आपस में मिलें और मिलावें और रहें और मिलजुल के रहें, और प्रेम से आदान प्रदान रिश्ता का हो। आज रिश्ता खत्म हो रहा है। बच्चे समझते ही नहीं कि मेरे पिताजी कितने भाई हैं और मेरे बाबा कितने भाई थे। श्री राधे श्याम।